हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक थी रानी एक था रावण। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि मयूरा सोचती है कि कैसे रिवाज उसकी खनक को उठा ले जाता है, और जैसे ही फिर वो खनक को लिटा के कमरे में आती है और रिवाज पे गुस्सा करती है, और फिर रिवाज भी उस पर चिल्लाता है। तो मयूरा कहती है चिल्लाओ मत। तो वो मयूरा को हर्ट कर ना, तो जैसे मैंने राघव को जलाया था मैं उसको भी जला दूंगा। और फिर मयूरा ये सोच करके काफ़ी डर जाती है। मयूरा सो रही होती है, एकदम उठ जाती है। और मयूरा ये सोचती है कि अब क्या करूं, और लेकिन मैं इस तरह से ज़्यादा हाइपर होकर ज़्यादा गुस्सा करके मैं उससे सच नहीं उगलवा सकती। मुझे ये नहीं पता चल सकता कि राम कहाँ है, और अगर मैंने ज़्यादा सोचा कि मैं उससे पता करूँ तो फिर वो कहीं राम के साथ कुछ गलत ना कर दे। मुझे ठंडे दिमाग से सोचना होगा। और फिर इधर आप देखेंगे कि खनक सो रही होती है, वो खनक की तरफ देखती है और फिर वो ये सोचती है कि क्या किया जाए। और मयूरा ये सोच रही होती है कि किसी भी तरह से मैं खनक को उस रिवाज के पास नहीं छोड़ सकती। अब मयूरा ये सोच रही होती क्या करे। मयूरा अपने रूम से निकलती है तो बाहर रिवाज खड़ा होता है। वो वहाँ से उसको इग्नोर करके जाती है। तो रिवाज कहता है उससे कहाँ जा रही हो, तो वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी हो जाती है। रिवाज कहता है कि तुम्हें पता है आज घर में पूजा है, हमारी अम्मा दौड़ दौड़ के काम कर रही है और तुमसे हम जो कहें वो तुम्हें करना होगा। और फिर वो कहता है ये क्या है, और फिर वो हाथ में मुट्ठी में कागज़ पकड़े होता है, वो कागज़ दिखाता है मयूरा को। इधर वो फिर कहता है ये क्या है, और वो फाड़ के मयूरा के मुंह पर फेंक देता है। मयूरा उसको देख रही होती है, फिर भी कुछ नहीं बोलती है। और रिवाज कहता है हम तुम्हें एक बात बताए दे रहे हैं, तुम इन सब मैटर से दूर रहो, तुम जो करना चाहती हो वो हम तुम्हें नहीं करने देंगे, अब हमारी नज़र तुम पर है। और फिर जब वो वहाँ से चला जाता है तो मयूरा उस कागज़ के टुकड़े बटोर के इकट्ठा करके वो एक लाइन से लगा करके वो देखती है कि आखिर ये है क्या। और जब वो देखती है तब उसे पता चलता है कि रिवाज को उसके बारे में पता चल गया है, और वो काफ़ी नज़दीक है उसकी सच्चाई जानने के। अब वो ये सोचती है अब वो बहुत देर नहीं लगा सकती, उसको अपने लास्ट प्लान को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। और फिर वो ये सोचती है कि अब क्या किया जाए, और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो सोचती है, और मयूरा राम को छुड़ाने के लिए सोच रही होती है। और इधर आप देखेंगे मयूरा घर से निकल के बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती है। वो चुपके से वहाँ से निकलने की ट्राई करती है। जैसे ही मेन गेट खोलती है तो वहाँ पर बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, और बॉडीगार्ड मयूरा को अंदर करके गेट बंद कर लेते हैं, और मयूरा अंदर हो जाती है। उसे बहुत परेशानी होती है। इतने में बाहर से रिवाज आता है, बॉडीगार्ड गेट खोल करके रिवाज को अंदर करते हैं। और आप देखेंगे रिवाज मयूरा की तरफ देखता है, स्माइल करता है, और मयूरा वहाँ पर चुपचाप खड़ी होती है। और फिर आप देखेंगे मयूरा इस टेंशन में होती है कि घर से किस तरह से निकलें, इसने तो हम मुझ पर बॉडीगार्ड लगा रखे हैं, अब मैं कैसे निकलूँ। यहाँ पर वो मुझ पर नज़र रख रहा है, यहाँ पर बहुत चारों तरफ गार्ड्स लगे हैं। वो विंडो की तरफ देखती है, विंडो पर भी एक गार्ड लगा होता है। अब वो सोचती क्या करें। इधर प्रेमलता जी बाहर की तरफ जा रही होती है तो मयूरा पीछे से उनके साथ भागने की कोशिश करती है। तो इतने में पीछे से रिवाज आवाज़ देता है तो मयूरा रुक जाती है। तो वो ये कहता है आकर के कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो, ऐसा सोचना भी मत, हमारी आंखें तुम पर गड़ी हुई हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बाहर निकल सकती हो, बिल्कुल नहीं। और फिर वो ये कहता है तुम देख रही हो हमारी अम्मा यहाँ पर कितना काम कर रही हैं, और तुम जाकर के अम्मा की मदद करो। मयूरा के पास वहाँ पर प्रेमलता जी आ जाती हैं, वो हंसने लगती हैं। वो ये कहती हैं कि शन ये हमारी मदद ना ही करे तो बढ़िया होगा, ये इस पूजा से जितना दूर रहेगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। यहाँ पे बहुत सारे नौकर हैं ना हमारी मदद करने के लिए, तो ये क्या करेगी। तो रिवाज कहता है कि ये मदद करेगी ना, ये मेरे हुक्म सब मानेगी, और पूछ लो ना मानो तो अम्मा। तो वो कहती क्या मयूरा, वो कहती है बताइए काम। तो फिर प्रेमलता जी कहती है मंदिर के पास में कूड़ा पड़ा हुआ है, जा कर के वो हटा दो वहाँ से। और फिर रिवाज उसको आंखें घूर के देखने लगता है। मयूरा मंदिर की तरफ जाती है, और इधर पीछे से प्रेमलता जी, मामा जी और रिवाज खड़े हंस रहे होते हैं। अरे वाह, ये तो हमारे हर कहने को मान रही है। मयूरा जाकर के भगवान के सामने खड़ी हो जाती है। वो दुर्गा माँ से प्रार्थना करती है, हे दुर्गा माँ कुछ ऐसा कुछ चमत्कार कर दो जिससे कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ, राम को बचाने की कोशिश कर पाऊँ। मैं राम को कैसे भी करके बचाना चाहती हूँ। और इधर आप देखेंगे प्रेमलता जी बहुत खुश हो रही होती हैं। इधर मयूरा पीछे मुड़ के देखती है सभी लोगों को, वहाँ पर सभी लोग खड़े होते हैं। मयूरा के मोबाइल पे एक मैसेज आता है, उसके बाद मैसेज के बाद वहाँ पर ताशी और एक इंस्पेक्टर आ जाते हैं। ताशी कहती है गिरफ्तार कर लीजिए इनको, और हमारी केशा दी के साथ इन्हीं ने वो सब किया है, इनको गिरफ्तार कर लीजिए। प्रेमलता जी कहती हैं बेटा ये तू क्या कह रही है, ये तेरा भाई है। और वहाँ पर ताशी किसी की नहीं सुन रही होती, मामा जी भी कहते हैं। और फिर यहाँ पर रिवाज चुपचाप खड़ा होता है। ताशी कहती है कि आज मैंने पहली बार इतनी हिम्मत जुटाई है कि मैं रिवाज भाई के खिलाफ जा सकूं, और हमेशा ये गलत करते रहे, आज मैं कुछ सही करने जा रही हूँ तो आप मुझे रोक रही हो। रिवाज इंस्पेक्टर से कहता है कि ये इंस्पेक्टर
आया तो है, पर क्या सबूत है? तो इंस्पेक्टर कहता है हमारे पास सबूत है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। मयूरा वहाँ पर खड़ी होती है। ताशी मयूरा को इशारा करती है कि निकल जाओ। मयूरा कहती है कि ठीक है, और उस बहसबाजी के बीच में मयूरा वहाँ से निकल जाती है। इधर आप देखेंगे कि वहाँ पर इंस्पेक्टर और रिवाज और प्रेमलता जी की बहस हो रही होती है। ताशी कहती है गिरफ्तार कर लो इनको, और मैं यही चाहती हूँ, अब इन्होंने बहुत गलत काम कर दिए, अब उन सबको सही करने का वक्त आया है। मयूरा पीछे खड़ी होती है, वो जाने का इशारा मांग रही होती है। इधर आप देखेंगे कि मयूरा सोचती है कि इस तरह से रिवाज उससे कह रहा था कि तुम पर नज़र है हमारी, तुम नहीं जा सकते। उसी बीच ताशी का मैसेज आया था, तो उसने पूछा था, तो उसने मयूरा ने ताशी को सारी बात बता दी थी, और फिर मयूरा ने उससे हेल्प, फिर आप देखेंगे वो ये भी पूछती है कि क्या रिवाज भाई ने आपको हिप्नोटाइज़ किया था? तो मयूरा कहती है कि मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगी, अभी तुम मेरी एक मदद कर दो, मैं यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहती हूँ, बस मेरी इस बात के लिए मदद कर दो। ताशी कहती है ठीक है, और फिर मयूरा के कहने पर ताशी वहाँ पर आ जाती है अब इंस्पेक्टर को लेकर के, और फिर मयूरा देखती है कि ताशी वहाँ पर इन सबको उलझा कर खड़ी हुई है, और वहाँ पर रिवाज का ध्यान भटक गया है, सभी लोग वहाँ पर बिजी हैं। उसी बीच मयूरा वहाँ से निकल जाती है। इधर आप देखेंगे कि रिवाज काफ़ी टेंस्ड होता है, और वो ये सोचता है कि अब इन सबको कैसे हटाएं। वो ये कहता है कि तुम अभी जानते नहीं हो हम कौन हैं, हम सुपर स्टार हैं, और वहाँ पे ताशी भी खड़ी होती है। इधर आप देखेंगे कि यहाँ से मयूरा निकल जाती है, और मयूरा जाकर के केशा के घर पर जाती है। वहाँ पे रूप मिलता है उसको, वो रूप से पूछती है कि केशा आप कैसी है? तो रूप कहता है कि वो अभी ठीक नहीं है। तो केशा के लिए वो पूछती है क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? तो वो कहता है ठीक है। इधर आप देखेंगे केशा शीशा देख रही होती है। मयूरा और रूप घर पे पहुंचते हैं, तो केशा कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और वो मयूरा पे हमला करने की कोशिश करती है। तो फिर वो बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब रिवाज ने किया है, तुम नहीं मानती हो ना? तो फिर वो रिकॉर्डिंग सुनाती है, और जब वो रिकॉर्डिंग केशा सुन लेती है तब उसको यकीन होता है। फिर मयूरा कहती है कि तुम मुझे बताओ कि राम कहाँ है? रूप जब राम के बारे में सुनता है तो रूप को बहुत आश्चर्य होता है। इधर केशा वो सब सुन करके उसको विश्वास नहीं होता है, और वो राम के बारे में जब पूछती है तो रूप ये पूछता है कि ये राम कौन है? तो वो नहीं बताती है। केशा कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर मयूरा कहती है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, और तुम चाहो तो तुम रिवाज को इसलिए किए की सज़ा दे सकती हो, और तुम किसी की ज़िंदगी बचा सकती हो। तो रूप पूछता है कि राम कौन है? फिर मयूरा कहती है केशा बताओ अपने भाई को कि ये राम कौन है? तो फिर जो बहुत कहती है, तो फिर मयूरा रूप को बताती है कि राम और रिवाज जुड़वा भाई हैं। तो केशा कहती है वो तो हमशक्ल है। तो मयूरा कहती है वो हमशक्ल नहीं है, वो जुड़वा भाई है। जब रिवाज अपने सगे भाई का नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? तो फिर वो पूछती है कि तुम मुझे प्लीज़ सच बताओ कि राम कहाँ है? तो केशा मयूरा को बताती है कि राम एक गोडाउन में है, और ये वही गोडाउन है जहाँ पर उसने रानी को रखा था। और फिर आप देखेंगे कि केशा सारी बातें बता देती है मयूरा को, और जिस गोडाउन के बारे में बताती है मयूरा को वो गोडाउन याद होता है कि जहाँ पर उसने रानी और राघव दोनों को ले जा करके जलाया था। और रानी यहाँ पर के मयूरा समझ जाती है कि ये वही गोडाउन है जहाँ पर हमको जलाया था, और फिर वो उस गोडाउन के बारे में सोचने लगती है कि वहाँ पर कैसे राघव और रानी दोनों लोग गए थे, और किस तरह से वो लोग वहाँ पर गए थे, एनिवर्सरी मना रहे थे, और वहाँ पर किस तरह से आग लगा दी थी। तो राघव कहता है कि ये सब रिवाज ने किया है, रिवाज ने ही हम लोगों को यहाँ पर फंसाया है, ये उसने ही काम किया है। इधर मयूरा को सारी बातें याद आ रही होती हैं, वो काफ़ी हर्ट होती है, और इधर वो रूप से कहती है कि ऐसा करो तुम केशा का ध्यान रखना, और वो ये बताती है कि राम कौन है। और फिर इधर केशा कहती है कि तुम्हें सच में ये लगता है कि रिवाज ने किया है? इधर आप देखेंगे कि यहाँ पे ताशी की हरकतों के बारे में पता चलता है, और रिवाज के पास कॉल आता है कि मयूरा वहाँ गोडाउन में पहुँच गई है। तो रिवाज समझ जाता है ये ताशी ने नाटक किया था मयूरा को यहाँ से भगाने का, और फिर वो इंस्पेक्टर को झापड़ मारता है। और आप देखेंगे जब वो इंस्पेक्टर को झापड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, और वो समझ जाता है कि ये सब ताशी का किया धरा हुआ है, और फिर उसे बहुत गुस्सा आता है। ताशी कहती है कि माँ मैं आज सही काम करने जा रही हूँ तो आपको बुरा लगता है, और इतने सालों से ये रिवाज भाई सब गलत कर रहे हैं तो आपने कभी उनसे कुछ नहीं कहा? इधर रिवाज कहता है कि हे इंस्पेक्टर मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, तुम मेरे मैटर में मत पड़ो, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो इधर आप देखेंगे उसके पास फ़ोन आ जाता है, उसे पता चल जाता है कि मयूरा वहीं गोडाउन में है। और इधर आप देखेंगे कि वहाँ पे रिवाज को इतना गुस्सा आता है कि वो काफ़ी परेशान हो जाता है, और वो उसको पता चल जाता है ये सब ड्रामा है। और यहाँ पर रिवाज ये सोच रहा होता है कि अब क्या करें, अब मयूरा को कैसे वहाँ से लाएं। और फिर वो जाकर के इंस्पेक्टर पे हाथ उठा देता है, और फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि इन सबको पकड़ लो यहाँ पर, और सबको पकड़ लो, और अरे सबसे कहता है सबको बंदी बना लो, और प्रेमलता को और मामा को उनको सबको कैद कर लो। इधर ताशी डर जाती है, वो ताशी के आगे बढ़ता हुआ है, और ताशी को भी वहाँ पे बंधवा देता है, कहता है इसको भी बांध के रखो यहाँ पर, और यहाँ ध्यान रहे यहाँ से जाना नहीं चाहिए। और आप देखेंगे कि वो ये कहता है अगर मयूरा वहाँ तक पहुँच गई
उसने राम को छुड़ा लिया तो देख लेना अच्छा नहीं होगा। ताशी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं छुड़ा पा रही होती है। और इधर मामा जी कहते हैं बेटा हम तो तुम्हारे मामा हैं। इधर प्रेमलता जी कहती है अपनी अम्मा को भी नहीं छोड़ोगे, प्लीज़ हमें तो छोड़ दो, हमें तो माफ़ कर दो, हमने क्या किया है। इधर ताशी कहती है कि भाई मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। भाई आप गलत कर रहे हो भाभी के साथ में, भाभी बहुत अच्छी हैं, भाभी के साथ आप ऐसा मत करो। लेकिन वो नहीं सुनता है, वो ये कहता है अब तो देखना ही पड़ेगा, जैसे रानी राघव को मारा था अब उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इधर मयूरा वहीं पहुंच जाती है और इधर आप देखेंगे कि मयूरा जैसे उस गोडाउन में पहुंचती है तो उसे वहाँ सबका याद आने लगता है, वो कैसे गई थी, कैसे राघव और रानी वहाँ पर पहुँचे थे और राघव ने कैसे उसको वहाँ पर बुलाया था और रिंग दी थी, उसने अपने प्यार का इजहार किया था, उसको अपनी पुरानी सारी बातें याद आ रही थी और किस तरह से वो दोनों वहाँ पर पहुँच गए थे। और जब गेट खोलने की कोशिश की तो पता चला रिवाज ने वहाँ जानबूझ के फंसा दिया है और मयूरा ये सोच के काफ़ी हर्ट होती है और वो ये सोचती है कि अब क्या करें और वो सोचती है अब वो राम को कुछ भी नहीं होने देगी चाहे कुछ भी हो जाए।